डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासी नजरें साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिक गई है। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव प्रस्तावित है उनमें पश्चिम बंगाल और असम प्रमुख है। असम में मार्च अप्रैल के बीच चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और इसी के साथ राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए रणनीति को धार दे रही है और इसके केंद्र में एक बार फिर लोक लुभावन योजनाएं हैं। असम में बीजेपी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ऐसे फैसले और घोषणाएं कर रहे हैं जिनका सीधा असर महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों पर पड़ता है। चुनाव से करीब 3 महीने पहले राज्य सरकार ने नए साल के पहले ही दिन एक नई लाभार्थी योजना का ऐलान कर सियासी संकेत दे दिए। सरकार ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पुरुष छात्रों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य की प्रमुख अरुणोदय योजना से जुड़ी 37 लाख महिलाओं के लिए 8,000 रुपए का बिहू तोहफा देने का भी ऐलान किया गया। ये राशि बोहाग बिहू से पहले एक मुश्त देने की योजना की गई थी। इससे पहले असम सरकार ने साल 2024 में बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से निजुत मोइना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार का दावा रहा है कि इस योजना से न केवल लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा मिला है, बल्कि बाल विवाह के मामलों में भी कमी आई है। निजुत मोइना योजना के बाद पुरुष छात्रों के लिए भी इसी तरह की सहायता की मांग उठने लगी। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 1 फरवरी से बाबू आसोनी योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत योग्य पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 2,000 रुपए और योग्य अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा 4 लाख रुपए तय की गई। मुख्यमंत्री शर्मा चुनावी साल में लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने अरुणोदय योजना में भी बदलाव किया है। अरुणोदय योजना 2020 में शुरू की गई थी, जिसके तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1,250 रुपए दिए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना से लगभग 37 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि चुनावी वर्ष के दौरान जनवरी से अरुणोदय की मासिक राशि नहीं दी जाएगी। इसकी जगह 20 फरवरी को सभी लाभार्थियों को एक साथ 8,000 रुपए एडवांस बोहाग बिहू तोहफा के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महिलाएं त्योहार की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी राहत की घोषणा की है। अब प्रत्येक राशन कार्ड धारक 100 रुपए में 1-1 किलो मसूर दाल, चीनी और नमक खरीद सकेगा। इससे पहले नवंबर में इन तीनों वस्तुओं का रियायती पैकेज 117 रुपए में उपलब्ध करवाया गया था। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई के दौर में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। बीजेपी असम में बिहू तोहफे के जरिए स्थानीय भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है। माघ बिहू जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जबकि बोहाग बिहू अप्रैल के मध्य में आता है और इसे असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल का यही समय चुनावी प्रक्रिया के चरम का माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दौरान चुनाव की तारीखें भी पड़ सकती है। असम में अपनाई जा रही ये रणनीति काफी हद तक बिहार के हालिया चुनावी प्रयोग से मेल खाती है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया था। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता दी गई। चुनाव से पहले राज्य की करीब 21 लाख महिलाओं के खातों में ये राशि सीधे ट्रांसफर की गई थी। बिहार चुनाव में इस योजना का महिला वोटर्स पर खासा असर देखा गया और नतीजों में इसका फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिला। अब असम में भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को उम्मीद है कि महिलाओं और युवाओं के लिए घोषित ये योजनाएं चुनावी समीकरणों को उनके पक्ष में मोड़ सकती है। ऐसी रणनीति के तहत सरकार लगातार नई घोषणाओं के जरिए सामाजिक और आर्थिक वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।